सवाल की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, उसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है। आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। नेता प्रतिपक्ष ने शराब से मौत के सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। जो बेचारे माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते, ट्रक भर भर करके ये आता कहां से, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है, हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है। बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात महोदय कि भाई पूरा बिहार जानता है कि स्कॉट पायलट मिलता है उन ट्रकों को बिहार में, थाना से लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार समीक्षा बैठक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन समीक्षा बैठक का कोई नतीजा भी तो आना चाहिए महोदय। अब तेजस्वी यादव के सवाल पर मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्रवण कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, बिहार में कानून का राज है, एक एक लोग की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे राज्य के शराब कारोबारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि आपकी बातों की समीक्षा करेंगे और उसमें गलती होगी तो सुधार भी करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में, चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है। बिहार में किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। इसके पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा भी किया। आज विपक्ष ने ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष भी हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन में शामिल रहे। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय गणना के बाद लागू हुए आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग की। साथ ही सरकार से आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी आरक्षण लागू करने की मांग की गई। विपक्ष में सरकार से स्मार्ट मीटर बंद करने और 300 यूनिट बिजली फ्री करने की भी मांग की है। बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% करने के प्रावधान को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग की। इसके साथ ही बीजेपी पर आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ कोर्ट में व्यवधान पैदा करने का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, आरक्षण के मामले को लेकर के आप बेहद चिंतित हैं, लेकिन सरकार क्या गंभीर नहीं है? कोई गंभीरता नहीं है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बढ़े या घटे लोगों को बहालियां हो रही है, उसमें आरक्षित वर्गों को नुकसान हो रहा जो हम लोगों ने बढ़ाया था, और सरकार गोल मटोल जवाब दे रही है, काम चलेगा नहीं। लेकिन आप तो कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, कमेटी बनाए, स्टडी कराए। कोर्ट का अगर ये था तो अभी करा करके नया बिल ले आया जाए। 75% था, उसको 85%। लेकिन सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने में लगी है। जो आप कह रहे हैं कि क्रेडिट लेना ले लीजिए, लेकिन आरक्षण ले लो ना, जो नुकसान हो रहा है वो तो नहीं होना चाहिए। चलिए, आरक्षण को लेकर के अगर सरकार चाहती है क्रेडिट ले लेना तो आप ले, लेकिन गरीबों का जो आरक्षण का नुकसान हो रहा है वो ना हो, ये मांग जो है वो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। देखना है कि सरकार इनकी इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानसभा के अंदर भी आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई। तेजस्वी यादव ने पिछले साल विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए, तो वहीं तेजस्वी यादव के सवाल पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आरक्षण को लेकर कोर्ट में कोई गया ही नहीं। सुना अच्छे से, आप जिसको श्रेय देना है दे दीजिए, हमको खाली चिंता है आरक्षित वर्गों को जो नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी थी वो मिले। दूसरी बात कि नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में,
तो 7 महीने अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते हैं? दूसरी बात, तीसरा महोदय, जो हमारी मांग थी, अभी भी आप कमेटी बनाने के पक्षधर है कि नहीं? और दूसरा बिल ले आइए, उसमें संशोधन कर दीजिए, उसमें 75% था, इसमें 85% करके लाइए, हम लोग बढ़ा देंगे, बस यही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर संविधान में और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई, अरे गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरक्षण पर दिए बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसा है। उन्होंने इस बयान पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी की बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। आरक्षण को लेकर बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। तेजस्वी जी की बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है और ये जो जनादेश है 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में जिस तरह से उनका सुपड़ा साफ हुआ है, ये उनके लिए एक नसीहत है। जहां तक आरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता का सवाल है, चाहे वो जातीय सर्वे हो या आरक्षण के बड़े दायरे का सवाल हो, राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त किए जाने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये लंबित है। जब फैसला आएगा तो निसंदेह हम आशावादी हैं कि ये फैसला सकारात्मक दिशा में लिया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जातीय गणना की बात हो रही थी तब उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी। तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। क्या उस वक्त तेजस्वी यादव सरकार के अंग थे? सीएम नीतीश के निर्देश पर जातीय गणना का काम हुआ है। असल में देखिए, इन लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हमारे साथ थे, क्या गठबंधन के पार्ट थे? जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या ये सरकार के अंग थे? आज तेजस्वी जी का हम बयान सुन रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी हमारे इनिशिएटिव पर, जब आप सरकार के पार्ट ही नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार का इनिशिएटिव थे ना। और इस आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जातीय जनगणना पर सरकारी ठप्पा लगाने का काम किया। इधर विधान परिषद के बाहर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष के विधान पार्षदों ने भी हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार बिहार के लोगों को महंगी बिजली दे रही है। राबड़ी देवी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। फायदे के लिए है ये मीटर बंद करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मीटर पर नाम पर घोटाला हुआ। राबड़ी जी सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर पर विपक्ष जो है बेकार में हमला बोल रही है। हम लोग उसके लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए भी इसका प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, सबका शिकायत मिलता है, बंद करवाइए। मैडम 4 सीटों पर चुनाव में हार मिला है, सरकार करती है और जनता का ठगने का काम करती है। नीतीश सरकार ने आज सदन में बेतिया राज विधेयक लाया और बिहार में बेतिया राज की कुल भूमि 15,215 एकड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश 143 एकड़ जमीन है। इस बिल के पारित होने के बाद बेतिया राज की बिहार में 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन बिहार सरकार के अधिकार में आ जाएगी। करीब 7,960 करोड़ की जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा हो जाएगा। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि बिहार और यूपी के कई जिलों में बेतिया राज की संपत्ति है। बेतिया राज की जो भी परिसंपत्ति बिहार सरकार में निहित की जाएगी, इस जमीन पर अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल और अन्य संस्थान खोले जाएंगे। मंत्री दिलीप जायसवाल से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बेतिया राज की जमीन को लेकर महत्वपूर्ण, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और आपने देखा कि करीब आधा घंटा सदन का पूरा समय इसी पर रहा।
करीब 15,200 एकड़ के आसपास ज़मीन बिहार में बेतिया राज का है। और जो अंतिम रानी थी बेतिया राज का, उनको कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा उनको नहीं था। तो बेतिया राज की जो संपत्ति 15,000 एकड़ से ज़्यादा बिहार में अवस्थित है और करीब करीब 150 एकड़ जो है बिहार के बाहर विभिन्न जिलों में है। और लगातार ज़मीन माफिया और कुछ लोग जो है उस ज़मीन को कब्जा कर रहे थे। कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंग्रेज़ों ने बनाया था, लेकिन नियंत्रण नहीं हो पा रहा था यहाँ से राजस्व परिषद के द्वारा। इसलिए हम लोगों ने ये कानून लाया कि बेतिया राज की 15,221 एकड़ जो समथिंग है उसको बिहार सरकार में निहित, सभी जमीन के मालिकाना हक बिहार सरकार में निहित किया जाए। और किसी भी कोर्ट में कोई केस अगर कहीं चल रहा है किसी का, वो भी स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ये विधेयक सदन में लाना पड़ा। तो सदन में पास होने के बाद अब जो है हमारा यह विधेयक और वहाँ की जो ज़मीन है उस ज़मीन का उपयोग सरकार मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और विभिन्न संस्थानों को बनाने में कर सकती है। अभी भी करीब करीब 15,000 में 5,000 एकड़ ज़मीन ऐसा है जो कि हम लोग के पास सूचना है कि कुछ लोगों ने 100 एकड़, कुछ लोगों ने 150 एकड़, और बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट लोग सब हैं जिन लोगों ने इनको घेर करके रखा है या कब्जा करके रखा है। उन सब को जो है के पाठक जी हमारे राजस्व परिषद में इस काम को देखेंगे और हमने एक अच्छे ईमानदार पदाधिकारी को उसमें लगाया है और वहाँ पर जो है सभी जमीन का मालिकाना हक कानून बनने के बाद बिहार सरकार का होगा। तो हमारे साथ है बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नवनिर्वाचित विधायक विशाल प्रशांत ने पद की शपथ ली। उपचुनाव में विशाल प्रशांत तरारी से जीत हासिल किए हैं। सत्र के पहले दिन उपचुनाव में जीते 3 विधायकों ने पद की शपथ ली थी। बेलागंज से नवनिर्वाचित विधायक मनोरमा देवी, रामगढ़ से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक अशोक कुमार और इमामगंज से नवनिर्वाचित विधायक दीपा मांझी ने पहले दिन शपथ लिया था। बिहार को फेल स्टेट बताने और गृह युद्ध झेल रहे अफ्रीकी देश सूडान से बिहार की तुलना करने पर प्रशांत किशोर पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव जमकर भड़के हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि उपचुनाव में हार की हताशा में प्रशांत किशोर इस तरह का बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जिनको जनता ने पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था रिजेक्ट कर दिया है। वही नीतीश कुमार जी को ये बिहार के हीरो मानते थे, जो नारा लगाते थे बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब सूडान की तुलना बिहार को कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को गालियां दे रहे हैं, पॉलिटिकल गालियां। अपने गिरवान में झांकें। और मैं तो ये कहता हूं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही चरितार्थ कर रहे हैं, गुस्से में हैं और इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। आज नशा मुक्ति दिवस भी है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लोगों से किसी भी तरह का नशा नहीं करने की अपील की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज नशा मुक्ति दिवस पर हर प्रकार के नशे से मुक्ति का प्रण लें, बिहार को स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल बनाएं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से पोस्ट किया गया, जो हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सभी से प्रण लेने की बात कही है। मुसलमानों पर केंद्रीय